बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक शांत और सुंदर राज्य में एक शहजादा रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। वह तीर कमान और तलवारों की जगह किताबों, पेड़ों और जानवरों में दिलचस्पी रखता था। उसे प्रकृति से एक अजीब सा लगाव था, जैसे जंगल की हर सरसराहट में कोई कहानी छुपी हो, जैसे हवाओं में कोई पुरानी दुआ बह रही हो। राजा उसे बहादुर बनाना चाहता था, लेकिन अयान की नजरों में बहादुरी केवल युद्ध जीतने से नहीं, बल्कि दिल जीतने से होती थी। वो हर दिन महल के पीछे बने बाग में जाकर घंटों बैठा रहता, चुपचाप पेड़ों से बातें करता, पर कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब वो बाग से बाहर थोड़ी दूर के जंगल में चला गया, उसे एक बहुत ही पुराना और ऊंचा दरख्त दिखा। उसकी छाल काली और मोटी थी, शाखाएं आकाश को चूम रही थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं। अयान ने आदतन उस पेड़ से बात की, तुम बहुत अकेले लगते हो, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं? कुछ पल बाद हवा एकदम शांत हो गई। फिर एक धीमी आवाज आई, शुक्रिया, इतनी सदियों बाद किसी ने मुझसे दिल से बात की। अयान चौंक गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दरख्त की धीमी धीमी आवाज और उसकी थरथराती शाखाएं इस बात का सबूत थीं कि यह पेड़ बोल रहा था। दरख्त ने कहा कि उसका नाम सरव था और वह एक जादुई दरख्त था जिसे एक बार बहुत साल पहले एक साधु ने वरदान दिया था कि वह बोल सकता है, पर केवल तब जब कोई सच्चे दिल से उससे बात करे। सरव ने सदियों तक इंसानों को देखा, लेकिन कोई भी दिल से बात नहीं करता था। सब सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे। अयान हर दिन उस दरख्त से मिलने जाने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। अयान उसे महल की बातें बताता, अपनी माँ की यादें, अपने सपनों की दुनिया, और सरव उसे पुरानी कहानियां सुनाता, प्रकृति के रहस्य समझाता और समय की गति के बारे में सिखाता। एक दिन राजा की तबीयत बिगड़ गई और राज्य संकट में पड़ गया। मंत्रीगण बोले, शहजादा अयान को राजा बनना चाहिए, लेकिन वो तो जंगलों और दरख्तों में मग्न रहता है, उसे राज्य चलाना नहीं आता। अयान ने अपने दोस्त सरव से सलाह ली। सरव ने कहा, राज्य चलाना तलवार से नहीं, समझदारी से होता है। तुम्हारे पास वो दिल है जो अपने लोगों की तकलीफ समझता है। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। अयान ने फैसला लिया कि वो राजा बनेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने किसानों से मिलना शुरू किया, आम जनता से बात की, उनकी जरूरतों को समझा और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। सरव ने उसे सलाह दी कि कैसे जंगल और शहर के बीच संतुलन रखा जा सकता है, कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकता है और कैसे लोगों को इस बात का एहसास कराया जा सकता है कि पेड़ भी जीवित होते हैं। कुछ सालों बाद अयान एक ऐसा राजा बन गया जिसकी मिसाल दी जाती थी। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई पेड़ बिना वजह नहीं काटा जाता और हर नए बच्चे को सरव के नीचे एक कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक शहजादा और एक दरख्त ने मिलकर इतिहास रच दिया। सरव अब बूढ़ा हो गया था, उसकी आवाज धीमी हो गई थी, लेकिन अयान हर हफ्ते उसी पुराने अंदाज में उससे मिलने आता और कहता, तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती, समझदारी और दया से बड़ा कोई ताज नहीं होता। एक दिन अयान चुपचाप आया, सरव के तने से सिर लगाया और बोला, अब मैं थक गया हूं दोस्त, मेरा सफर खत्म हो रहा है। सरव ने एक आखिरी बार अपनी शाखा हिलाई और धीमे से बोला, राजा कभी थकते नहीं, वे मिट्टी में बदलकर भी लोगों की सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अयान का देहांत हो गया। लोग उसे एक संत की तरह याद करते थे। उसकी समाधि उसी दरख्त के नीचे बनाई गई और आज भी उस जगह को लोग शहजादा दरख्त के नाम से जानते हैं। वो दरख्त अब शायद नहीं बोलता, लेकिन जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियों की सरसराहट में आज भी दोस्ती की एक पुरानी कहानी गूंजती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।